बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर आलम और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल V5 मीडिया। नाज़रीन, अगर आप इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तो आप इस बात से बाखूबी वाकिफ़ होंगे कि इस्लामाबाद का सेक्टर E11 कई निजी रिहायशी स्कीमों पर मुश्तमिल है और इन हाउसिंग स्कीमों और बुलंद इमारतों ने इस सेक्टर से गुज़रने वाले बरसाती नालों को तंग कर दिया है। बुनियादी तौर पर जब बरसाती नाले के ऊपर सड़क और घर बने हों तो जब इसमें ज़्यादा पानी आता है तो पानी अपना रास्ता बना लेता है और फिर इसके रास्ते में जो भी सड़क या घर आता है उसे नुकसान होता है। E11 की तारीख कुछ ऐसे है कि ये सन 1968 में एक गोलरा रेवेन्यू स्टेट थी जो 654 एकड़ पर मुहित थी, जिसमें से कुछ ज़मीन सेक्टर E11 में थी और पीर ऑफ गोलरा शरीफ के कहने पर साबिक सदर अयूब खान के हुक्म पर इस ज़मीन को एक्विजिशन से इस्तिस्ना दिया गया था। बाद अज़ां सन 1986 में यहाँ बग़ैर मनसूबाबंदी के तामीरात का सिलसिला शुरू हुआ। अब मसला ये है कि वफाकी तरक्याती अदारे के अफसरान ने ख़ुद ही इस सेक्टर में मौजूद बरसाती नाले की चौड़ाई 40 फ़िट से कम करके 18 फ़िट तक महदूद करने की मंजूरी दी थी। मुवक्कर अंग्रेज़ी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक CDA के प्लानिंग विंग ने 2060 में एक E11 सेक्टर में कायम पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लेआउट प्लान की मंजूरी दी थी। साल 2007 में CDA ने लेआउट प्लान में बरसाती नाले की चौड़ाई 40 फ़िट रखने की मंजूरी दी थी। साल 2012 में निजी सोसाइटी ने CDA से अपने लेआउट प्लान की दोबारा तौसीक करवाई और नाले की चौड़ाई 40 फीट से कम करके 18 फुट करवाने की मंजूरी करवा ली। CDA के लेआउट प्लान की मंजूरी के बाद पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने E11 सेक्टर की गली नंबर 2 की चौड़ाई कम करके 18 फीट कर दिया। दस्तावेज़ात के मुताबिक 2012 में मेंबर प्लानिंग अजीज़ कुरैशी, डायरेक्टर जनरल प्लानिंग गुलाम सरवर संधू, डायरेक्टर आशिक अली गौरी और डिप्टी डायरेक्टर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र और उस वक़्त के प्रोजेक्ट मैनेजर लियाकत मोहिउद्दीन कादरी ने निजी सोसाइटी का लेआउट प्लान मंजूर कराया और इस पर अमल दरामद भी करवाया। लेकिन उस वक्त के डिप्टी डायरेक्टर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र ने एक अलग इख्तलाफी नोट लिखा, लेकिन इसके बावजूद सोसाइटी का लेआउट प्लान मंजूर कर लिया गया। उन्होंने केस फाइल के पैराग्राफ नंबर 56 में इस बात की निशानदही की थी कि सड़क की मगरबी पहाड़ी की जानिब गली नंबर 2, ये वही गली है जहां हालिया सैलाब की वजह से 2 अफराद हलाक हुए थे, की चौड़ाई जो है वो 30 फीट है, जबकि इसके अतराफ 16 तिजारती और 20 रिहायशी प्लाटों की मनसूबाबंदी की गई है। ज़फ़र इकबाल ने मज़ीद लिखा कि पहले मंजूर शुदा लेआउट प्लान में गली नंबर 2 थी ही नहीं और नाले की चौड़ाई 40 फुट थी। उन्होंने ये भी बताया कि नाला की चौड़ाई कम करने के हवाले से पहले ही कई अदालती मुकदमात चल रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर ने वाज़ेह किया था कि कोई गली 40 फीट से कम नहीं होगी और केस को मज़ीद अहकामात के लिए जमा कराने का हुक्म भी दिया था। ताहम इसके बावजूद CDA के प्लानिंग विंग ने फ़ाइल पर कार्रवाई जारी रखी। डिप्टी डायरेक्टर के इस नोट के बाद संधू ने केस को मेंबर प्लानिंग के पास मंजूरी के लिए भेजा और उन्होंने एतराज़ात को नज़रअंदाज करते हुए इसे मंजूर कर लिया। अब ये किस्सा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। जब सैलाब आया तो उसकी इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद डायरेक्टर प्लानिंग ज़फ़र इकबाल ज़फ़र को उसमें से मुस्तस्ना कर दिया और उस इंक्वायरी से उनका नाम खारिज कर दिया। और फिर हमारी FIA हरकत में आती है और वो एक FIR दर्ज करती है उसी इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में और उसमें ज़फ़र इकबाल ज़फ़र को भी नामज़द किया जाता है। जबकि मज़े की बात यह है कि अपनी उसी FIR में वो उस बात का तज़किरा भी करते हैं कि ज़फ़र इकबाल ज़फ़र ने उसको इख्तलाफ़ किया था और उसका जो लेआउट प्लान है उसकी मंजूरी जो है वो रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद उनको इस केस में शामिल कर लिया गया है और अब वो साहब जो हैं ज़मानत पर हैं। लेकिन बात यह है कि जो लोग इस केस में मुलव्विस थे, इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक, तमाम दस्तावेज़ी सबूत के मुताबिक
अब FIA को चाहिए था कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, लेकिन वो पंजाबी की एक कहावत है कि गंदम के साथ गेहूँ भी, वो घुन भी जो है वो पिस जाती है। तो लिहाजा ये शरीफ आदमी जिसने उस केस की मुखालफत की, उसके बावजूद उसको इस केस में घसीटा जा रहा है। इसको क्यों घसीटा जा रहा है? इसलिए कि वो एक ईमानदार अफसर है, और ईमानदार अफसर की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है, और ना ही मुल्क और कौम की खिदमत करने वालों को यहाँ कोई पजीराई दी जाती है। आप डॉक्टर कदीर ख़ान की मिसाल आप लोगों के सामने है। उनसे एक इंटरव्यू के दौरान जब ये पूछा गया कि कभी ज़िंदगी में किसी बात पे आपको कोई दुख हुआ हो, तो उनका ये कहना था कि मुझे वलायत की नौकरी छोड़ने और इस मुल्क और कौम की खिदमत करने पे बड़ा दुख और अफसोस है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब इस मुल्क को ज़फ़र इकबाल ज़फ़र जैसे नहीं, संधू जैसे लोगों की ज़रूरत है। और एक बात याद रखिएगा, ज़फ़र साहब, अगर आप मेरा ये वीलॉग सुन रहे हैं, अगर आप तक पहुंचता है तो मेरी बात ये याद रख लें कि ये CDA के करप्ट अफसरान आपको इसलिए इस केस में घसीट रहे हैं कि शुनीद है कि आप मेंबर बनने जा रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि आप जो हैं वो मेंबर बन के उनके सरों पे बैठ जाएं और उनके खाते जो हैं वो बंद हो जाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।